चतुर्वेदी जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी शुरू में कि कवि जो है वो प्रेरित करते हैं अच्छे काम करने के लिए। फिर गर्ग साहब ने कहा कवि दिशा देते हैं। तो मैं हरियाणा का हूं, इनमें से कोई काम करने वाला नहीं, ना तो मैं दिशा दे सकता और ना प्रेरित कर सकता अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये संभव नहीं है जी। ज्ञान ध्यान की बात हम कर ही नहीं सकते। सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये इतना बढ़िया उदय प्रताप जी ने काव्य पाठ किया, राजनीतिज्ञ हैं। हरियाणा में जरा वोट मांग देख ले, पता लग जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह थोड़ी वोट मांगते हैं। वो एक नेताजी वोट मांग रहे थे, बोले पिछली सरकार तुम्हारी खेती कम क्यों हो रही है मैं बताता हूँ। बोले पिछली सरकार बिजली में तो पानी में तो बिजली काट ले, तो पानी रह जाता फोका। तुम मुझे वोट दो, मैं बिजली समेत पानी दूंगा। ऐसा भाषण कहीं और प्रदेश का नेता कर सकता है? ये हमारे यहाँ ही संभव है। तो हमारा ज्ञान ध्यान से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान सुनता ना देता। आजकल तो टीवी खोलो और कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा, जिन्हें टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढते फिर हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा ही मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए कि फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? प्रवचन आसानी से ना सुनते ना देखते जी। दरअसल अलग ही मामला है हरियाणा का, दूसरा ही मामला है, हास्य रस में रहने वाला मामला है। तो बस स्टैंड पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी थी, एक बूढ़ा खड़ा था तो बस आकर रुकी। तो कंडक्टर ने सारी महिलाएं तो चढ़ा ली। जैसे ही बूढ़े का नंबर आया हाथ अड़ा दिया, बोला नो मोर है। बोले सारी मोरनियां तो चढ़ा ली, मेरी बारी आई तो नो मोर। अच्छा, बस में कंडक्टर टिकट काट रहा था तो एक महिला से उसने कहा बोले टिकट ले ले। तो महिला बोली तमीज से बात नहीं कर सकते, बहन जी नहीं कह सकते। अरे बोले बहन जी टिकट ले ले। फिर पास खड़े आदमी से कही, बोले बहनों ही तू ही बता दे तू किस जाएगा। अच्छा, ये संवाद बड़ी महत्वपूर्ण बात कह जाते हैं कभी कभी। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी थी, किसी ने सीट नहीं दी उसे। तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद एक 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी, तो सारे सीट देने को तैयार और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद हास्य रस में रहते हैं जी वहां, क्योंकि हमारे यहाँ हर काम हास्य रस में होता है, प्रेम तक हास्य रस में होता है। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पहली रात को जो कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। इससे ज्यादा प्यार दिखाई नहीं सकते जी हम। वो राजवीर जी एक 22-23 साल का लड़का जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए की दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचा इस तूफान ने मेरी मां भेजी कि मैंने दही लेने? मैं जानता हूं यहाँ सारे दही लाने वाले ही बैठे हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ प्रेम पशु पक्षियों तक में ऐसा है जी, आदमी की तो बात छोड़। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालते, उसने तोती पाली। 3 दिन निकले, उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तू खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ रहा। बोले वे बड़े धार्मिक है, खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई
तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। हमारे यहाँ प्रेम का ऐसा ही मामला है। जब ये प्रेम की बात चली है तो एक आपको हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूं। आप देखिए सौंदर्य वर्णन मैंने कैसा किया है। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, डीटीसी की बस में चढ़ी। बता कहां पटकी है, तुम तेरे गरीब सुथरी नहीं हो सके क्या? ठीक है बस में चढ़ी, क्या करें। हाँ हवाई जहाज में बैठाता तो फिर हवाई जहाज में कहीं और ही जाता। करें एक बार फिर से पढ़ दो जी इसे। आपको पता है खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होती हैं उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तो रावण से कह कि हे रावण, तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सब की माँ है। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तैने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अभी इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे, वरना तेरी खैर नहीं। तो एक ऐसी ऐसी लड़की डीटीसी की बस में चढ़ी। कौन पड़ेगा भैया, आप बता काम। बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सरको, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणे के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले। नैन मिलते मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला, दिखे ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करे से मैं डूब जाऊं, पर मैं के करूं, मैं तो बापू से पहले ही गई थी, मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। माँ बस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रहे क्यों आकाश में बांध रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा से। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। बोल ले तो विस्फोट, ना बोल ले तो काढ़े में चोट। लड़की बोली रही इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला आज तो जी करे ऐसे मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो तेना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला बहरी है के। प्रेमिका बोली तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी कोन्या पर तेरे के लकवा मार रहा है। तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ।
प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-3 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मना लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में मिलेंगे। तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंख में पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तब याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार बोले मानोगे नहीं, ईद भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला किस ख्याल में गुम हो, 4 कहां तो रह रही हैं 2। लड़के की मां बोली ये तो ना मानना, तुम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईद भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो ये बालक मर जाएंगे, इन्हें दूर मत करो ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर ना आओ, खत्म करें इनका राग। बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी न ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूं, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की, दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई, और ये प्रेम कहानी